हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज अधिकारी और दोबारा से हम एक नए 20 क्वेश्चन के साथ दोबारा रेडी हुए हैं। ठीक है, आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट लास्ट विलेज एट नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया माना इज सिचुएटेड। माना जो गांव है वो किस जिले में है? तो वो जिला है आपका चमोली और ये है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे ये एक गांव है जो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जो बद्रीनाथ के बहुत मतलब 3 किलोमीटर की रेंज में ही है। और वो है जो ये माना गांव है वो रिवर सरस्वती के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमी रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नोडल एजेंसी कौन सी है जो स्टैटिस्टिकल डाटा देती है उत्तराखंड का? ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये नोडल एजेंसी है, ये इकोनॉमी के बाद रिलेटेड जो सारे सेक्टर है पूरे स्टेट में उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब पहले तो ये सारा डाटा कंपाइल करती है, कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, एनालाइज करती है, फिर इंटरप्रेट करके फिर सब सारे इन्फॉर्मेशन साइटों पे और हर किसी डिपार्टमेंट में भेज देती है। तो इकोनॉमी रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा कौन देता है? डायरेक्टेड एट इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, हु वॉज द किंग ऑफ टिहरी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया को जब आज़ादी मिली उस टाइम पे टिहरी का राजा कौन था? तो वो थे आपके मानवेंद्र शाह। उनका टाइम पीरियड था 1946 से 1949, हमें 1947 में आज़ादी मिली। ठीक है, और जब उसके बाद 1 अगस्त 1949 को इन्होंने टिहरी गढ़वाल का राज्य मतलब यूपी में मिला दिया था, तो वो एज ए स्टेट में ही काउंट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महासू देवता इज वर्शिप्ड इन, हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, हनोल देहरादून। विद विच फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड स्टोन वॉर्स इज एसोसिएटेड। किस मतलब उत्तराखंड के किस पर्व में स्टोन वॉर का यूज़ किया था? स्टोन वॉर मतलब पत्थर, एक दूसरे पत्थर फेंके जाते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था। बगवाल मेला, किसी मतलब जिसको इसके बारे में ज़्यादा पता तो कमेंट्स में बताएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आप पीछे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बगवाल फेयर कहते हैं उसे। और कहाँ पे होता है और कब होता है? रक्षाबंधन वाले दिन होता है। तो ये सब मैंने बता दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा पीछे वाले, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं सीरीज़ में। विच यूनिट ऑफ गढ़वाल राइफल अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली रिफ्यूज टू फायर एट द अनआर्म्ड अफगान सोल्जर। गढ़वाल राइफल के कौन से लीडर ने, जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, उन्होंने जो अफगान जो सोल्जर थे, जो वो निहत्थे थे, उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया था? वो किस गढ़वाल राइफल की यूनिट के थे? मतलब 2/18 के थे वो। ठीक है, और वो मतलब ये पेशावर कांड था जो हुआ था 23 अप्रैल 1930। तो आप पूछ लेते पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो रोल हीरो हुए चंद्र सिंह गढ़वाल जी। और कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। हु वॉज कॉल्ड नागकटी रानी इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की हिस्ट्री में नागकटी रानी किसे कहा जाता है? कर्णावती को। वो महिपत शाह की वाइफ थी और पृथ्वीपति शाह की माँ थी। और जब शाहजहाँ की आर्मी जिसको लेड करे, जिसका सेना नायक नजाबत खान थे, जो हुआ था 1640 में, वो इन्होंने उनको हरा दिया था। और उनके जो आर्मी पर्सन्स थे, जो मतलब उनकी आर्मी थी, उनके काफ़ी सारे लोगों की इन्होंने नाक काट दी थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कर्णावती, नागकटी रानी, कर्णावती जी का। नेम द कमिश्नर हु फाउंड म्यूल आर्मी टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ कूली बेगार सिस्टम। तो म्यूल आर्मी मतलब जो गधे होते हैं ना, मतलब खच्चर, एक्चुअली जो खच्चर होते हैं, उसकी आर्मी किसने फाउंड की थी जब कूली बेगार कस्टम वो ख़त्म करना था? तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें ट्रेल के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कूली बेगार सिस्टम था क्या, कस्टम था क्या, तो कब हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये इस चीज़ के बारे में, कूली बेगार के बारे में पहले बताया जा चुका है। आप बाकी के चैप्टर लेसन देख सकते हैं। और इसका आंसर है ट्रेल। जो वो सेकंड कमिश्नर थे उत्तराखंड के, उनके टाइम पीरियड था 1816 से लेके 1835। तो उनके उसमें क्या क्या हुए थे, कुछ काम हम देख लेते हैं। 1816 में उन्होंने उत्तराखंड में पोस्ट सर्विस स्टार्ट की थी। 1860 में अल्मोड़ा जेल इस्टेब्लिश करवाई थी। 1890 में पटवारी सिस्टम स्टार्ट करवाया था। 1821 में पौड़ी जेल इस्टेब्लिश कराई थी। 1822 में एक्साइज डिपार्टमेंट कुमाऊं में इस्टेब्लिश किया था। 1823 में कुमाऊं को 26 परगना में बांट दिया था।
80 साला बंदोबस्त भी इनके ही टाइम पे हुआ था। और फर्स्ट टाइम कुमाऊं बाउंड्री डिस्टिंग्विश, मतलब पहली बार कुमाऊं की जो सीमा थी उसके बारे उसका भी बंदोबस्त इन्होंने ही किया था। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड दल? यूकेडी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देवीदत्त पंत। तो हमने पढ़ चुके हैं यूकेडी के बारे में, कब फाउंड हुई थी। ठीक है, 1979। आगे की डेट वगैरह आप सबको बतानी है। व्हेन वॉज कुमाऊं परिषद फॉर्म्ड? कुमाऊं परिषद कब बनी? 1916। पुराने क्वेश्चंस हैं, रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो वही रिपीट मैं भी डाल रहा हूँ कि देखें कि एक क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी बार एक क्वेश्चन आता है। तो कुमाऊं परिषद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, हमें पता है। ठीक है। हु गॉट फर्स्ट स्टेट द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर ईयर 2013 इन उत्तराखंड? द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए मिलता है? जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है आपके, जैसे कोई बहुत अच्छे गुरु, मतलब आपके जो कोच होंगे उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 2013 में किसे मिला था? हर सिंह थापा जी को फर्स्ट स्टेट द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, हर सिंह थापा जी को, उनको भीष्म पिता ऑफ बॉक्सिंग कहते हैं, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड पर्सनैलिटी थे। विच रिवॉल्ट इज कॉल्ड ऑफ बरदौली ऑफ कुमाऊं? हम पढ़ चुके हैं, सल्ट को कहते हैं। महात्मा गांधी ने नाम दिया था 1829 में। तो ये सारी चीज़ें देखते रहना और पीछे की रिवीजन करते रहोगे तो आपको इजीली होता रहेगा। आप पहले आप पूरे देखिए, फिर आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं, उसको जाके दोबारा देख लीजिए उस वीडियो को। उस वीडियो को देखने के बाद आप जब करेंगे तो पहले दिन आपको टाइम लगेगा, पहले दूसरे तीसरे दिन आपको अगर 3-4 बार वीडियो देखेंगे आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियो। पहली वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि उसमें एक तो फर्स्ट वीडियो थी एक इसलिए, और ऊपर से उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से आपको पेपर क्लियर करने के लिए किस तरीके से आपको पेपर सेटर की सोच तक पहुंचना है। तो मैंने सारी चीज़ें वो बताई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ जाएंगे। ठीक है। द वन पंचायत इन उत्तराखंड वर फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वन पंचायत उत्तराखंड में कब बनाई गई? 1921 में। क्यों बनाई गई थी? फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। और किस वन पंचायत एक्ट कब का है? 2005 का। ओके। व्हेन मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी स्टैब्लिश्ड? ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैंने जस्ट इसका एक वो भी दे दिया कि हर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागा था, इस क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग सकते हैं। 1843 आ गया तो हम लगा देंगे 1843, इसके अलावा कुछ और पूछ लेंगे तो नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं। कनकपाल वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के रूलर थे वो? पवार डायनेस्टी के। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंटायर गढ़वा स्टेट और फाउंडर भी थे वो पवार डायनेस्टी के। हाउ मैनी मंडल्स वर रिकमेंडेड टू फॉर्म फॉर प्रपोज उत्तराखंड स्टेट बाय कौशिक कमेटी? कौशिक कमेटी क्या थी उसके बारे में आपको काफ़ी मतलब पढ़ लेना चाहिए। और उन्होंने मंडल्स, कितने मंडल्स और कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रपोज किए थे। कौशिक कमेटी मुलायम सिंह जी के टाइम पे बनाई गई थी, यूपी का जब वो पार्ट था उत्तराखंड, 4 जनवरी 1994 में। ठीक है। और उनके जो प्रेसिडेंट थे कौशिक कमेटी के वो थे रामशंकर कौशिक। और कमेटी प्रपोज किया था 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 जिले और 3 मंडल। ठीक है। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? चमोली में। इज डेवलप्ड ऑन विच फॉलोइंग रिवर? किस रिवर पे बना है? अलकनंदा रिवर पे। अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है? सतोबत ग्लेशियर से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वेयर डिड फ्रेडरिक स्मेटा स्टैब्लिश इन बटरफ्लाई म्यूजियम? कहाँ पे इन्होंने फ्रेडरिक स्मेटा ने बटरफ्लाई म्यूजियम बनाया था? 7 ताल। यूकेएसएससी का जो मैंने जो आंसर चेक किए थे उसमें दे रखा भीमताल, बट भीमताल नहीं है, 7 ताल है, क्योंकि आप प्रॉपर साइट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे 7 ताल है। तो 7 ताल भीमताल के अंदर आता है, तो इसका आंसर 7 ताल है वैसे। ठीक है। और इनको द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसे कहते हैं बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया? फ्रेडरिक स्मेटा। ठीक है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद एगिटेशन अगेंस्ट कूली बेगार प्रथा? कूली बेगार प्रथा के वो कौन सी रिवर के किनारे हुआ था एगिटेशन? सरयू के। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे रिपीट करते क्वेश्चन। कुछ तो बिल्कुल सेम दे देंगे, जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि मतलब बस कूली बेगार पढ़ा है आपने, आपको पता है कहाँ हुआ था और किस नदी के किनारे पे हुआ था, कौन सी डेट पे हुआ था, किस इसकी वजह से किसको क्या उपाधि मिली थी, वो सब बताया जा चुका है। आप उसको देखना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी बताऊँगा तो आप बैक करके नहीं देखेंगे, आपके काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको रिविज़न तो करनी है। आप मुश्किल से पहली जो वीडियो है उसमें मेरे ख्याल से 20-22 क्वेश्चन है, ज़्यादा ही मतलब 20-22-30 क्वेश्चन होंगे। उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको उतार लीजिएगा, और बाकी जो ये क्वेश्चन है उसको बाकी 10-10 मिनट की बन रही है, 10-11 मिनट की, वो आप इजीली देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके 5 मिनट लगेंगे।
द फोर्ट बिल्ट बाय किंग भीष्मचंद्र, ये क्वेश्चन आ रखा है, आपको पता ही होगा कौन सा फोर्ट बनाया, खंगमरा फोर्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और समझते रहिए और अपनी तरीके से भी कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।